ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखी गई है, 2 चीज़ें इसमें मुख्यतः करने के लिए रखी गई हैं। एक तो जो होली स्पेशल ट्रेनें मध्य रेलवे के द्वारा चलाई जा रही है, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, ऑलरेडी हमारे पास से 28 होली स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट पहले से की गई थी। अभी हम लोग और एडिशनल होली स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं और कुल मिला के 76 होली स्पेशल ट्रेनें मध्य रेलवे के द्वारा चलाई जाएगी। इसमें से नागपुर से जो ट्रेनें चलेंगी वो 8 ट्रिप रहेगी। उसी के साथ में मडगांव से 4 ट्रिप रहेगी सीएसएमटी के लिए। साथ ही साथ में कन्याकुमारी के लिए सीएसएमटी से 4 ट्रिप्स निकलेगी। इनके अलावा हम लोगों लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दानापुर के लिए 6 ट्रिप्स, मऊ के लिए 8 ट्रिप्स, बनारस के लिए 4 ट्रिप्स, समस्तीपुर के लिए 4 ट्रिप और उसी के साथ में तिरुवनंतपुरम, मडगांव और नांदेड़, इन तीनों डेस्टिनेशंस के लिए भी 4-4 ट्रिप्स जो है ये होली स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाई जाएंगी। उनके अलावा पुणे से दानापुर के लिए 6 ट्रिप्स चलाई जाएगी। पुणे से ही गाजीपुर के लिए 8 और हजरत निजामुद्दीन के लिए 4 एडिशनल ट्रेनें चलाई जाएगी। उनके अलावा नागपुर के लिए भी पुणे से 8 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। इस तरह से कुल मिला के 76 ट्रेनें जो हैं वो मध्य रेलवे की तरफ से होली स्पेशल के रूप में चलाई जाएगी, जिससे यात्रियों को अपने अपने डेस्टिनेशंस तक जाने के लिए सुलभता होगी और यात्री इन सारी सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। ये जो सभी ट्रेनें हैं ये 6 मार्च से शुरू हो रही है और इनका जो अंतिम तारीख है वो लगभग 21 मार्च तक की है। इन सेवाओं की बुकिंग जो शुरुआत में 26 ट्रेनें मध्य रेलवे द्वारा अनाउंस कर दी गई थी, उनकी बुकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है 24 तारीख से। जो बाकी ट्रेनें अनाउंस की गई है उनकी बुकिंग भी परसों के दिन से, कल से और परसों के दिन से शुरू होने वाली है। तो हमारा सभी यात्रियों से निवेदन है कि कृपया इन सेवाओं का लाभ लें और इनमें प्रॉपर तरीके से टिकट बुक करके रेलवे के ऑथराइज्ड एजेंट्स के द्वारा या रेलवे स्थानकों पे उपलब्ध जो टिकट काउंटर्स है वहां से लेके आप यात्रा करें। धन्यवाद। इसको पहले दूसरे में करें कि पहले दूसरा वाला इशू पहले बात कर ले? चलिए दूसरा वाला पहले बात कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं हो तो हिंदी मराठी इंग्लिश बीच में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं कराते। ठीक है, रेडी सब लोग? मध्य रेलवे के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 इन 2 प्लेटफॉर्म के एक्सटेंशन का काम जो है वो पिछले लगभग 6 महीनों से चल रहा है। प्लेटफॉर्म 10 और 11 का एक्सटेंशन जो है जून महीने की शुरुआत में हुआ था, उसमें भी यात्रियों ने हम लोगों को पूरी तरह से सहकार किया था। उसी तरह से अभी प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 इनका जो एक्सटेंशन है, जिनका लेंथनिंग जो करनी थी, इनकी लेंथ 24 कोच की गाड़ी को अकोमोडेट करने के लिए एक्सटेंड करने का काम वो जो है वो मध्य रेलवे ने लिया है। इस काम के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के ऊपर आने वाली सेवाओं के लिए 2 दिन के लिए यात्रियों को समस्या रहेगी। इसमें मुख्यत्वे करके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक आने वाली 8 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को दादर पे ठहराव दिया गया है। कल शाम के लिए फ्राइडे और सैटरडे के नाइट में मिला के इसमें जो ट्रेनें हैं, जो पुणे से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आने वाली 2 ट्रेनें हैं और साथ ही साथ में नांदेड़ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आने वाली 1 ट्रेन है, ये तीनों ट्रेनें कल कैंसिल की गई है और उसी के साथ में परसों के दिन इनकी पेयरिंग ट्रेन जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ओरिजिनेट होकर पुणे और नांदेड़ जाती थी, उन ट्रेनों को भी कैंसिल किया गया है। इसके साथ में कुछ ट्रेनों का शॉर्ट ओरिजिन किया जाने वाला है। इनमें 28 तारीख को और 1 तारीख की रात को दादर से 3 ट्रेनें हैं जो शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। उसी के साथ में पनवेल से 1 ट्रेन, यानी 28 की रात को और 1 मार्च की सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 ट्रेनें हैं जो शॉर्ट ओरिजिनेट की गई हैं, 3 दादर से और 1 पनवेल से। इसी तरीके से 1 तारीख को रात में पूरे दिन भर और 2 तारीख के अर्ली मॉर्निंग में कुल 8 ट्रेनें हैं जो हैं वो दादर से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी। 1 ट्रेन पनवेल से और 3 ट्रेनें पूना से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी। कुल मिला के 16 ट्रेनें का शॉर्ट ओरिजिनेशन होगा।
उसी तरह से जो शॉर्ट टर्मिनेशन करना है वो 28 तारीख को दादर स्थानक पे 9 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी और एक ट्रेन जो है वो शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी। और साथ में 1 तारीख को दादर स्थानक पे 17 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट होगी, एक ट्रेन पनवेल पे और 3 ट्रेनें ऊना पे शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी। लगभग कुल मिला के 31 ट्रेनें जो है वो शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी, 16 ट्रेनें शॉर्ट ओरिजिनेट होगी और केवल 6 ट्रेन जो है उनका कैंसिलेशन किया गया है। ये 6 ट्रेन जिनको कैंसिलेशन किया गया है, इनमें से 4 ट्रेनें जो हैं वो पुणे से मुंबई के बीच में चलने वाली है और एक ट्रेन जो है वो पेयर ऑफ ट्रेन्स वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और नांदेड़ इन स्थानकों के बीच में चलने वाली है। इसके बाद में हम लोगों को ये उम्मीद है कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 इनका एक्सटेंशन का काम पूरा होने के बाद में यहाँ पे हम लोग जो गाड़ियाँ अभी चला रहे हैं उन गाड़ियों के कोचेस में वृद्धि होगी। और इसी के साथ में हम लोगों को ये भी बताना बहुत आवश्यक है कि इसके ऊपर प्लेटफॉर्म 12 और 13 के ऊपर RLDA के द्वारा जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का रिमॉडलिंग का काम किया जा रहा था, उसके लिए उसके ऊपर जो डेक बनाने का काम किया जा रहा था वो काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। हम लोग आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर प्लेटफॉर्म 12 और 13 इन 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर की जो डेक के लिए पिलर बनाने का काम है वो कंप्लीट होने की संभावना है। इसके बाद में जो पेस है ये RLDA द्वारा इसकी मेंटेन की जाएगी और हम लोगों को उम्मीद है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का जो रीडेवलपमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग 150 मीटर इंटू 80-90 मीटर्स का एक्सटेंशन का एक डेक बनाने का प्रोविजन है, लगभग 2500 करोड़ रुपयों की लागत से बना हुआ ये प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट भी जल्द से जल्द कंप्लीट करने का प्रयास रेलवे के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें RLDA ये जो स्टेशन का विकास है या रेलवे का डेवलपमेंट का काम है वो कर रही है। ठीक है, नहीं इसमें सबर्बन वाला एक्सटेंशन का देना रहा है अपना, सबर्बन वाला एक्सटेंशन देना पड़ेगा ना, सबर्बन के यात्रियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है वो। ये जो ब्लॉक है ना वो ब्लॉक का सबर्बन के ऊपर भी इम्पैक्ट है, वो अपन कर लेते हैं क्योंकि वो आपको अलग से चलाना पड़ेगा, इसलिए मैं रुका इसको। मेल एक्सप्रेस वाला अलग बात है, सबर्बन एक्सप्रेस की भी आपको उसमें कंसिडरेशन करना पड़ेगा, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट वैसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट जितना है उतना अपन ले लेते हैं एक बार। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के ऊपर जो प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 के एक्सटेंशन के लिए ब्लॉक लिया जाने वाला है, वो ब्लॉक लगभग पिछले 6 महीनों से अपने पास चल रहा था। जून से इस कार्य की शुरुआत की गई थी। इस ब्लॉक की जो समाप्ति है, जो समापन है, वो 1 तारीख को रात में कंप्लीट करने का प्रयास मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। इसमें हम लोगों को उस दिन 10 घंटे का एक ब्लॉक लिया जाने वाला है, जो ब्लॉक रात में 1 तारीख को रात में 23:15 से शुरू होके 2 तारीख को सुबह 9:15 तक चलेगा। इसी के साथ में इस दरमियान कोई भी सबर्बन ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक नहीं पहुंच पाएगी। मेन लाइन के ऊपर जो सारी सबर्बन सेवाएं हैं वो भायखला स्टेशन से टर्मिनेट और उसी स्टेशन से ओरिजिनेट होगी, यात्री भायखला स्टेशन तक आ सकते हैं। इसी के साथ में हार्बर लाइन के ऊपर जितनी सबर्बन सेवाएं चल रही हैं वो सारी सबर्बन सेवाएं वडाला रोड स्थानक तक चलाई जाएगी और वो सेवाएं वडाला रोड स्थानक से ही अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर पाएंगी। इस दरमियान हम लोगों ने वेस्ट के साथ में कोऑर्डिनेशन करके ये प्रयास किया है ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों के लिए जो सुविधाएं वहाँ से दी जा सकती है वो एक्सटेंड करने का प्रयास बेस्ट के सहकार्य से किया जा रहा है। इन 2 दिनों में कुल मिला के 59 लोकल ट्रेनों का कैंसिलेशन किया गया है, जिसमें से 6 लोकल ट्रेन 28 तारीख की रात की हैं और 17 लोकल ट्रेन जो है वो 1 तारीख की रात की हैं। उसी के साथ में 2 तारीख के मॉर्निंग में 36 लोकल ट्रेनें 9:15 बजे तक की जो चलने वाली थी वो ट्रेनें कैंसिल की गई है। इसके बाद में 9:15 बजे के बाद में जो लोकल ट्रेनों की आवाजाही होगी वो रेगुलरली संडे टाइम टेबल के अनुसार चलाई जाएगी। उसके बाद में
9:15 बजे तक जो ट्रेनें चल रही होंगी वो ट्रेनें केवल भायखला मेन लाइन के ऊपर और हार्बर लाइन के ऊपर वडाला रोड स्थानक तक चलाई जाएगी। डिसाइड कर लो, मराठी इंग्लिश कोई दिक्कत नाही, मराठीत करायचं। मराठीत काय सुरुवातीला करायचं? होळी स्पेशल करायचं, मराठीला काय करायचं? काय कोकणात पण आहेत ना, मडगावला चाललेत ना, मडगाव म्हणजे कोकणात जाते। हा, मडगाव मध्ये तिथे 4 ट्रिप्स आहेत, कन्याकुमारीचे जे आहेत त्या 4 ट्रिप्स आहेत, ठीक आहे। सोबत म्हणजे आता मडगावच्या ह्या ज्या सुरुवातीला आपण दिल्या होत्या ना त्या तिकडच्या होत्या, आणि आता ज्या ऍडिशनल केलेल्या आहेत ते नागपूरसाठी पण आपण केलेल्या आहेत, डिमांड बेस मध्ये अजून वाढवू पण आपण त्या। होळीसाठीच करायचं पहिले मराठीत, ठीक आहे। क्या हुआ? मध्य रेल्वेद्वारे होळीच्या सणानिमित्त विविध स्पेशल ट्रेन चालवल्या जात आहेत, ज्यामध्ये मध्य रेल्वेने 28 ट्रेनची घोषणा अगोदरच केली होती। आता अजून 48 ट्रेनच्या घोषणेसह ह्या गाड्यांची संख्या ही 76 वरती पोहोचलेली आहे। आपलं सर्व प्रवाशांना हे आवाहन आहे की कृपया त्यांनी या सर्व सेवांचा लाभ घ्यावा, योग्य त्या तिकिटाची बुकिंग करून यामध्ये प्रवास करावा। या गाड्यांची जी बुकिंग आहे ती पूर्वी ज्या आपण 28 गाड्या 26 गाड्या अनाउन्स केल्या होत्या, घोषित केल्या होत्या, त्या गाड्यांची तिकीट बुकिंग 24 तारखेपासून सुरू झालेली आहे। याच सोबत ज्या बाकीच्या गाड्या आहेत त्यांची देखील बुकिंग सुरू उद्या आणि परवा दिवशीपासून होणार आहे। या गाड्यामध्ये प्रामुख्याने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस वरून नागपूरसाठी 8 ट्रिप, याच सोबत मनमाड आणि कन्याकुमारीसाठी, मडगाव आणि कन्याकुमारीसाठी 4 ट्रिप्स ह्या चालवल्या जाणार आहेत। याच सोबत लोकमान्य टिळक टर्मिनस वरून दानापूरसाठी 6 ट्रिप्स, माऊसाठी 8 ट्रिप्स, समस्तीपूर, बनारस, तिरुवनंतपुरम, मडगाव आणि नांदेड या स्थानकांसाठी प्रत्येकी 4 ट्रिप्सची प्लॅनिंग मध्य रेल्वेकडनं करण्यात आलेली आहे। याशिवाय पुण्यावरनं दानापूर स्थानकासाठी 6 ट्रिप्स, गाझीपूरसाठी 8 ट्रिप्स आणि हजरत निजामुद्दीन, नागपूर या दोनही स्थानकांसाठी 4 ट्रिप्सची अरेंजमेंट मध्य रेल्वेद्वारे करण्यात आलेली आहे। आमचं सर्व प्रवाशांना ही विनंती आहे की त्यांनी योग्य ते तिकीट घेऊनच हा प्रवास करावा, आणि याचसोबत या प्रवासासाठीची तिकिटे आत्ता प्रवाशांच्या सोयीसाठी उपलब्ध आहेत। याशिवाय देखील अधिकची आवश्यकता पडल्यास मध्य रेल्वेद्वारा ॲडिशनल होळी स्पेशल ट्रेन चालवण्यात येणार आहेत। ठीक आहे, ब्लॉक करून घेऊ। छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस वरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक 12 आणि 13 यांच्या लांबीचे काम पूर्णत्वास पोहोचत आहे। या कामासाठी 2 मेगा ब्लॉक प्लॅन करण्यात आलेले आहेत, ज्यामध्ये एक मेगा ब्लॉक शुक्रवार रात्री आणि शनिवार सकाळपर्यंत घेतला जाईल। हा मेगा ब्लॉक 4.5 तासाचा असेल। हा रात्री 23:30 पासून घेतला जाईल। या ब्लॉकमध्ये मेल एक्सप्रेसमध्ये पुण्यावरून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला येणाऱ्या 2 मेल एक्सप्रेस व त्याचसोबत नांदेडवरनं छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला येणारी 1 मेल एक्सप्रेस ही कॅन्सल करण्यात आलेली आहे। याशिवाय 3 गाड्या ह्या दादर स्थानकावरून आणि 1 गाडी ही पनवेल स्थानकावरून ओरिजिनेट करण्यात येईल। यांची जी सेवा आहे त्या दादर स्थानकावरून चालू होतील। याच सोबत या दिवशी एकूण 9 गाड्या ह्या दादर स्थानकावरती आणि 1 गाडी ही पनवेल स्थानकापर्यंत चालवण्यात येणार आहे। याशिवाय 1 तारखेला जो ब्लॉक घेतला जाणार आहे तो एकूण 10 तासाचा ब्लॉक आहे। तो रात्री 11:15 चालू होऊन दुसऱ्या दिवशी सकाळी 9:15 पर्यंत घेतला जाईल। या ब्लॉकमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस पासून भायखलापर्यंतची आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस पासून वडाळा रोड पर्यंतची पूर्णतः ट्रॅफिक ही बंद राहणार आहे। या ब्लॉकमध्ये देखील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस वरून पुण्याला जाणाऱ्या 2 मेल एक्सप्रेस
आणि याच सोबत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवरून नांदेडला जाणारी एक मेल एक्सप्रेस ही कॅन्सल करण्यात आलेली आहे. याशिवाय दादर स्थानकापासून 8 मेल एक्सप्रेस, पनवेल स्थानकावरनं 1 मेल एक्सप्रेस व पुणे स्थानकावरनं 3 मेल एक्सप्रेस आपला परतीचा प्रवास चालू करतील, कारण यापैकी काही गाड्यांना शॉर्ट टर्मिनेट करण्यात आलेले आहे. दादर स्थानकावरती यापैकी 17 गाड्या आपला प्रवास थांबवतील. पनवेल स्थानकावरती 1 गाडी तसेच पुणे स्थानकावरती 3 गाड्या ह्या आपला प्रवास थांबवतील. यामध्ये प्रवाशांना कमीत कमी त्रास व्हावा या उद्देशाने आणि याच हेतूने मध्य रेल्वेद्वारा कॅन्सलेशनची संख्या आहे, ज्या गाड्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत ती संख्या केवळ 3 एवढ्यावरती सीमित ठेवण्यात आलेली आहे. याच सोबत जी सबअर्बनच्या प्रवाशांना मध्य रेल्वेद्वारे त्या पहिल्या दिवशी रात्री म्हणजे शनिवारी आणि रविवारच्या रात्री 11:30 वाजल्यापासून सकाळी 4:30 वाजेपर्यंतचा जो 5 तासाचा ब्लॉक घेतला जाणार आहे, त्यामध्ये सबअर्बन गाड्यांचं कॅन्सलेशन हे केवळ 6 गाड्या इतकंच ठेवण्यात आलेले आहे. याशिवाय बाकी सर्व गाड्या ह्या भायखळा स्थानकापर्यंत मेन लाईनवरती आणि हार्बर लाईनवरती वडाला रोड स्थानकापर्यंत चालवण्यात येतील. याशिवाय 1 आणि 2 तारखेच्या दिवशी सकाळी 9:15 वाजेपर्यंत 10 तासाचा जो मेगा ब्लॉक घेतला जाईल, यामध्ये एकूण 59 गाड्यांचं कॅन्सलेशन मध्य रेल्वेद्वारा करण्यात आलेलं आहे. याशिवाय या दिवशीच्या सकाळी 9:15 वाजण्यापर्यंतच्या सर्व गाड्या ह्या मेन लाईनवरती केवळ भायखळा स्थानकापर्यंत आणि हार्बर लाईनवरती वडाळा रोड स्थानकापर्यंत चालवण्यात येतील. यामध्ये आपण बेस्टच्या सहकार्याने जास्तीत जास्त बसेस तिथून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस किंवा या एरियामध्ये येणाऱ्या प्रवाशांच्या सोयीसाठी उपलब्ध करून देत आहोत. याशिवाय आपली प्रवाशांना त्या दिवशी सकाळी 9:15 वाजल्यानंतर कुठल्याही प्रकारचा मेगा ब्लॉक हा मध्य रेल्वेवरती घेतला जाणार नाही, ज्यातून प्रवाशांना अडचणींचा सामना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये करावा लागणार नाही. ठीक आहे. शुक्रवार रात्र आणि शनिवार आणि दुसरं शनिवार रात्र आणि रविवार. कुठला 10 तासाचा ब्लॉक जो आहे तो शनिवार रात्र आणि रविवारी आहे 10 तासाचा, आणि जो 5 तासाचा ब्लॉक आहे जो रात्री 11:30 पासून चालणार आहे दुसऱ्या दिवशी सकाळी 4:30 पर्यंत, हा सुरुवात होईल शुक्रवारी पण जाईल शनिवारी सकाळी 4:30 पर्यंत. 2 ब्लॉक आहेत, एक 4.5 तासाचा आहे आणि एक 10 तासाचा आहे. 4.5 तासाच्या ब्लॉकमध्ये CST ला येणाऱ्या ज्या गाड्या आहेत त्या आपण थांबवलेल्या आहेत. मेल एक्सप्रेस जर बघितलं तर 2 पुण्यावरनं येणाऱ्या आणि 1 नांदेडवरनं येणारी, या 3 गाड्या आपण घेऊन येत नाही आहोत. आणि त्याच दिवशी म्हणजे त्याच्या दुसऱ्या दिवशी या ज्या वापस जाणाऱ्या गाड्या होत्या त्या गाड्या आपण मग चालवणार नाहीत. ऑब्व्हियसली रेट नाही आलेला तर वापस नाही जाणार आहे. याच सोबत आपण जे केलेलं आहे त्या या गाड्यांपैकी 17 गाड्यांना दादरला एके दिवशी शॉर्ट टर्मिनेट करतोय आपण, म्हणजे मेन ब्लॉकच्या दिवशी 10 तासाचा ज्या दिवशी ब्लॉक आहे त्या दिवशी, आणि अगोदरच्या दिवशी ज्या दिवशी 4.5 तासाचा ब्लॉक आहे त्या दिवशी आपण 9 गाड्यांना दादर स्थानकावरती शॉर्ट टर्मिनेट करतोय आणि एका गाडीला पनवेल स्थानकावरती आपण शॉर्ट टर्मिनेट करतोय. अशा म्हणजे शुक्रवार आणि शनिवार त्या दिवशी तुमच्या एकूण 10 गाड्या शॉर्ट टर्मिनेट राहतील आणि 10 मेल एक्सप्रेस आणि 4 गाड्या ह्या ज्या आहेत त्या शॉर्ट ओरिजिनेट होतील. टर्मिनेट 9 दादरवरती, 1 पनवेलवरती आणि सोबत 4 ज्या आहेत त्या शॉर्ट ओरिजिनेट होतील. ह्या 4 पैकी 3 दादरवरनं आणि 1 पनवेलवरनं. शुक्रवारी रात्री ज्या गाड्या रद्द आहेत त्या शुक्रवारी रात्री फक्त 6 गाड्या रद्द आहेत लोकल. शनिवारी ज्या गाड्या रद्द होणार आहेत त्या गाड्या शनिवारी सकाळी नाही, शनिवारी सकाळी नाही, शुक्रवारी रात्री आणि शनिवारी सकाळी कंटिन्युएशन मध्येच आहे. शनिवारी सकाळपासून रात्री 11:30 पर्यंत कुठल्याही गाड्या कॅन्सल नाहीत. ज्या गाड्या कॅन्सल होणार आहेत त्या रात्री साधारण 11 वाजल्याच्या नंतर कॅन्सल होणार आहेत. त्या गाड्यांचा जो एकूण नंबर आहे तो 53 आहे, 53. शनिवार आणि रविवारी सकाळी 9:15 पर्यंत, 9:15 नंतर तर नॉर्मल गाड्या चालणारच आहेत.